समा रहा, प्रभु शरण प्रभु शरण तुम्हारा जो हिसाब किताब है कर्मों का वो पिछाड़ी को चुप छोड़ने का है, इसलिए तब करता है चुप खड़ा हो जावे, डरना नहीं। क्योंकि जब होते हैं कभी भी उनको भगवान को याद करने के लिए कहा जाते हैं, तो तुम बच्चों को तो बाबा ने बहुत समझाया है, तुम जाकर के अस्पताल में ये नॉलेज देंगे कि तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे, ये तुम्हारा पिछाड़ी का है ये बीमारी, बाकी सिर्फ बात को याद करते रहो। तो या तो तुमको फुर्सत है, दुख है तो दुख में तो ऐसे भी याद करते हैं भगवान को, तो दुख में याद भी करते हैं आप। अब हे राम छोड़ो, अपने आत्मा के बाप को पहचानो, उनको याद करो, तो हम गारंटी करते तो सभी पाप कट जाएगा, फिर कभी भी तुम बीमार नहीं पड़ेंगे। हम गारंटी करते हैं, बाबा गारंटी करते हैं, हम बच्चे भी गारंटी करते हैं। तो कौन सी जगह हो रही ये वो जो डॉक्टर वगैरह वो भी सुधर जाएंगे, असिस्टेंट डॉक्टर सुनेंगे, अच्छा वो बड़े को भी बताएंगे या याद कुमारिया ऐसी युक्ति बताती है जो बोलते हैं कि भाई इस जन्म की हम बात नहीं करते हैं, बाकी भविष्य जन्म जन्मांतर हम गारंटी करते हैं कभी भी रोगी में पड़ेंगे। जन्म जन्मांतर की गारंटी क्या करो, बाप को याद करते रहो, तो तुम्हारा सब पाप हिसाब किताब सब चुप हो जाएगा। तो दुख तो बहुत ही हो, उसमें भी याद करते ही हो, बाकी अभी तो औरों को नहीं याद करो, सब जैसे याद करो। वो बाबा शिव है, उनको याद, एक शिव को याद करने से दूसरा कोई कभी नहीं, एक बाप को याद करने से तुम एक ही जन्म, तो क्या बहुत जन्म, तुम कभी भी तुम्हारी बड़ी आयु होगी, तुमको भारत की बड़ी आयु थी, निरोगी था ना भारत, वो बन जाएगी। जो बाप आए हुए हैं सही बात, श्रेष्ठ बातें देते हैं, श्रेष्ठ बनने के लिए सभी कर्म के ऐसे संगम पुरुषोत्तम, अगर कभी भी लिखो तो पुरुषोत्तम अगर कभी नहीं लिखो, पुरुषोत्तम जरूर लिखो, उसमें शायद बात हो जाती है ज्ञान से हम कोई पुरुषोत्तम लक्ष्मण बच्चे तो दूसरे है ना, ये पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा कहते फिर ऐसे तो बनेंगे, कलम पलम ऐसे तो बनते हो, दूसरा कोई भी नहीं कहेंगे कलम कलम हर 5-10 वर्ष पहले बात रोगी बनते हो या बनते, ऐसे कोई दूसरा जानते भी नहीं, कह भी नहीं सकते। तो बाबा ने कितनी समझाई है कि वहां जाओ, अच्छा फुर्सत यानी फुर्सत हो गई नहीं, बोलते हैं ना सर्विस चाहिए, तो अभी वो कोई भी समय में फुर्सत ले सकते हो डॉक्टर से, रात को ले सकते हो टाइम, शाम को ले सकते हो, जब भी तुम बच्चों को जो नौकरी भी करते हैं वो भी बहुत ही काम कर सकते हैं। सुबह को भी जा करके हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बिल्कुल नहीं, सर्जनों को भी कहेंगे ये हम तो डॉक्टर है पर ये तो हमारे भी बड़े डॉक्टर है, तो बोले तुम तो हर जगह डॉक्टर हो, हम तो बैठ के डॉक्टर अविनाशी सर्जन के बच्चे हैं। अभी जब बाबा बताते हैं कोई भी फाइल तो अमल में लानी चाहिए जी, नाम में चलता है, हाँ, यानी बहुत जगह सिर्फ अहमदाबाद नहीं, पर ये बच्चियां बहुत जगह से बाबा को रिपोर्ट आती है, तो बनाओ, ऐसे बनाना है ना बच्चे। अच्छा सभी हेल्थ मिनिस्टर्स वगैरह वो उनको जाके पकड़ो, हेल्थ के लिए ये क्या सभी करते हो तुम, हेल्थ के लिए मथा मारते हो, हेल्थ के लिए और प्रजा कम करने के लिए, तो उनको तो बोलो प्रजा तो कम थी नहीं, सत्युग में प्रजा थोड़ी थी और शांति थी, सुखता होता था, और सो तो बिल्कुल सच बात है, हम समझा रहे हैं जो है तो मैं सारी दुनिया में अभी तो ये है जो सबको ये रात बताते हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, सबकी सदगति करने वाला एक नहीं, तुम सभी है, पंडे तो तुम हो, पांडव संप्रदाय तो कोई अर्थ या किसके बुद्धि में थोड़ी रहता है पांडव ये कौन थे क्या था, तो अभी तुम तो जानते हो तुम्हारी पांडव संप्रदाय गुप्त है, तुम्हारा बाप भी गुप्त, वो कृष्ण नहीं, शिव बाबा, तो
वेजिटेरियन से बाबा ने बताया कि जो भी मिनिस्टर है उनको चिट्ठियां लिखो, तुम फूड मिनिस्टर हो और हम सिंह मंदिर थे तो पहले नंबर में तो फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है नहीं परमात्मा, वो आए करते थे और इतना अनाज देते हैं जो बच्ची इस लाइफ में बाबा कहते हैं बाबा ने इसने बेचा है इस लाइफ में 10 आना 12 नंबर पाक्या टोया और चौथाई और ये होते थे नहीं। अब दूसरे समय में हम इसे वजन सिखाते थे माँ के हिसाब से देते थे और कई वो ठुकरा क्या कहते ठुकरी भोग भी दिखाए जाते थे तो भर करके देते थे, पाई देते थे वो छोटी रह गया, पैसा देते थे तो बड़ी रहते थे वो भर करके देते थे, अगर 2 पाई तो 2 छोटी दे देते थे, पैसा देंगे तो उठाएंगे बनी वो थी आगे। अभी तो क्या पुत्तर अभी तो बाबा पुत्तर और ये नहीं समझते हैं क्योंकि काय का है जो राजा बनते हैं वो अपना सिक्का अपनी बात सब अपने चलाते हैं, तो देखो ये राजा है तो देखो कितना सिक्के गए और हो सकते हैं जो आगे गाया हुआ है चमड़े के भी सिक्के पड़ गए थे, ये गाय गए तो हाल ऐसे देखने में आते तो तुम चांदी का भाग्य हो गया है, सोने का भाग्य हो गया है, अभी तांबे को भी हटा दिए क्योंकि उनको ये सब कामयाब आती है उनमें, तो हो सकता है कोई अच्छे चमड़ा भी कोई ऐसा निकलेगा आजकल जो क्या क्या निकलते हैं तो शायद चमड़े के भी सिक्के बन जावे, तांबे के देखने जैसे आगे निकल के भी तो बनते पहले, तो कम से कम जितना कम उपादान बनता जाएगा इंसॉल्वेंसी पूरी होती जाएगी, ये बिल्कुल इंसॉल्वेंट बनना होता है, इंसॉल्वेंट पुराना है बच्चे ये बात बहुत नामी पुरानी है वो लोग भी समझते हैं, तो जब कोई पुराना देश गरीब होते हैं तो फिर उनको आमदनी तो बहुत है नहीं बच्ची, इस देश में अक्कल कम था साइंस का, अभी तो वो कितनी कितने क्या क्या ये बन गए हैं, पैर की मदद है नहीं सभी, अक्ल भी देते हैं पैसे भी देते हैं और अक्ल वाले आ करके फिर बच्चों को सिखलाते रहते हैं, तो क्या हालत बात हो गई है ये भी तुम अभी जानती हो क्योंकि संगम है नहीं तो तुम सारे चक्कर को तरह बुद्धि में है तुम्हारे अच्छी तरह से, इसलिए तुम्हारा नाम भी रखा हुआ है स्वदर्शन चक्रधारी तुम कहा जाते हैं। अभी तुम्हारे कोई नए आकर के बच्चे बचे अब बच्चों को कहे बच्चों स्वदर्शन चक्रधारी भव, तो वो समझेगा स्वदर्शन चक्रधारी ये क्या है, ये पता नहीं ये कहाँ की लैंग्वेज है, कुछ समझेगा भाई तुमको कहते हैं, अगर कोई भी हो गए पुजारी तो बोलेगा स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु था, समझा नहीं, उसका ही स्वदर्शन चक्रधारी नाम जाता है, ये इनको जो कहते हैं मुझेगा नहीं, कभी बाबा कहते नया नया कोई आएंगे बाबा ऐसे ऐसे बात है तो बाबा फिर आएंगे तो फिर नई बात निकालेंगे वो शुरू से 2 बाप सबका है ओकवा से लेकर शुरू करेंगे अलग से, क्यों तुम नए ले आते हो बड़े आदमी है, बड़े आदमी को अगर न करेंगे तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा, बड़े आदमी से काम भी तो निकलते हैं नहीं, तो बोलेंगे हम देखें क्या, तो बाबा कहाँ से निकाले, जैसे बच्चों को कहते हैं बच्चे साथ को समझाओ, ये मनुष्य पाठ्य का हिस्सा में 2 बात है, एक लौकिक एक परलौकिक, लौकिक का हटना और का भेद का, तो जब है तो भेद का देते तो बराबर को ये भेद का देते हैं, एक बाप का वर्षा है आज सनातन देवी देवता 100 का वर्षा बाप से सीधा बताते हैं ना बच्चे, जब शिव बाबा आए थे तो जरूर 100 का वर्षा दिया था, अब कब दिया था बस इसमें रोला पक गया है और तुमको मालूम था अभी कल की बात है, रोला को बंद कर देते हैं तो उसको तुम समझाएंगे बाबा यही बात करेंगे वो अलग की बात निकालने के पहले बैठ के बाप में थे मुझे याद करो तो विश्व की बातचीत तुम्हारी है, तो विश्व की बातचीत ये थे भारत विश्व का मालिक था तो बराबर कोई था इस्लामी बोधि के चंद कोई थे तो बाबा तो इनको शिक्षा देते तो उनको भी मिलती जाएंगी, तो नई हालत में फिर से सुनानी पड़ती है क्योंकि नए आते गई
जाने तो कभी कभी वही सुनाई पड़े, इसलिए ये काम तो बच्चों को ऊपर रखा हुआ है। तो आज अपन वो भी वो अशरीरी तो दूसरे को भी अशरीरी बाकी होती है या परमात्मा। अब इनमें जो ताकत है, शिव बाबा में सर्वशक्तिमान है, तो जाकर के देखते वो शरीर को भी भूल जाएंगे, आगे चल करके प्रैक्टिस हो जाएंगे। नहीं तुम बैठे बैठे शरीर को भी भूल जाएंगे। ऐसे नहीं है कि ज्ञान के समय तुम शरीर को भूलेंगे, नहीं, इसी याद के समय में तुम हल्के हो जाएंगे, हल्के होते होते जाएंगे, क्योंकि ये शरीर तो भुलाते हैं सारा। और वो फिर शरीर चाहिए जो ज्ञान धारणा करे कान से। तो बाबा के सभी युक्तियां भी बताते हैं, हम ये यहाँ कर सकते हैं। सुबह को आना भी तो दबाते हो, क्या ये टाइम खिलाया है, 4 बजे दिया है, वो बड़ा अच्छा टाइम है। फिर टाइम मिलता है बच्चों को स्नान पानी वगैरह कर करके फ्रेश, तो पहले आके वो याद की यात्रा सीखने का खिलाफ वो सबको कह भी सकते हो। पहले हम कहते हैं याद की यात्रा, जिसको योग प्राचीन भारत में, जिससे हम बिल्कुल ही एब्सोल्युटली शतप्रधान बन जाते हैं। पीछे सेकंड ग्रेड में है नॉलेज धन, तुझे पुकारते हो पत्र को पावन बनाओ, तो ऑटोमेटिकली ड्रामा के प्लान अनुसार प्रोग्राम जैसे अभी ये तो यहाँ बन सकते हैं, वहां तो नहीं बनेंगे तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बेचारे ने तो अगर कंबाइन कर देंगे तो बड़े टाइम हो जाएंगे, फिर कुछ न कुछ युक्ति लोग रचेंगे। वो तो है तुम्हारे पास, पहले आते आधा घंटा शायद याद में बिठाते हो और फिर आधा घंटा मुर्गी, बस तुम्हारे लिए वहां 1 घंटा काफी। क्यों बाबा कहते रहते हैं बच्चे जितना प्रतिदिन है तुम टाइम जरूर लोग करना पड़ेगा। जो ये जो बहुत हंगामे होंगे, कर्फ्यू होंगे, तुम्हारे जा तो नहीं सकेंगे। अभी तो कर्फ्यू कब लगते हैं, अरे पीछे तो बहुत ही, क्योंकि सिविल वार तो होने की है, बहुत घड़ी घड़ी कर्फ्यू लग जाएंगे, तो फिर तुम क्या करेंगे? नहीं फिर तो ऐसे ही हिल जाएंगे, नहीं ऐसे याद करते रहेंगे। तुम्हारे पास नोटी भी आज न भी मिलती है, कर्फ्यू में कोई नोटी तो नहीं मिलती है, नहीं बिल्कुल बाहर नहीं आने देते, वो ऑर्डर निकालते हैं। तुम देखे ना शूट ऑन साइट, ऐसे करे निकालते हैं एकदम। फिर तुम क्या करेंगे? तो पक्के होते जाएंगे, तो अच्छी तरह से समझी जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। पीछे पारिश्री बरादरी वाले घर घर में निकल करके अंदर आएंगे, इतने सेंटर हो जाएंगे। ऐसे मत समझो थोड़े होंगे, बाबा कहते हैं गली गली में, वो तो गली गली में मंदिर और टिकाने और बनाने दे रहे नहीं, लेकिन उनसे जास्ती तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो सच्चा सौदा मिलते हैं। ऐसे डरो मत कि एक नहीं गली, एक घर से दूसरे घर में जाना मुश्किल हो जाएगा, तो घर में होना चाहिए तो सब याद दे सकते, और जास्ती तुमको पैदल पीछे नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ ये बाप को याद करो तो तुम्हारा विक्रम विनाश हो जाएगा और बाप का वास्ता देख जाएगा। समझ बात चलो बच्ची तो ले लिया, तो ठीक है, वहां पे उठ करके कहते हैं दो बहुतों को पिज्जा बनाते आए, कपड़े बपड़े की बात नहीं है। बाबा ने बहुत बात सुना, एक तो कभी भी हम हमारे तबे हलवा खाना, बड़े तबे हलवा खाना, और ऐसे बात भी चाहिए। दूसरा जो बहुत बनाते हैं वो आ जाए, और जो पिटना करते हैं कि अच्छा हम बना के देख लेंगे, वो भी आ सकते। जैसे ये हमारी चतुर्था है इसका, ये भी अच्छी है। ये तुम कभी रोटी तो नहीं मम्मा, अरे मम्मा ऐसी तो कोई घर की मम्मा की तो बात नहीं, ये तो बहुत लोगों का कल्याण करने वाली मम्मा तुम्हारी। तो भी देखो बाबा कितना स्ट्रिक्ट हुआ था, ये तो पार्ट है बजाने का, इसमें रोने की तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल वो जो भी यहाँ जाएगा उनको पार्ट ही बजने
अच्छे अच्छे हम कभी सर्विस भी करते रहेंगे और मीठे मीठे बाबा को बहुत प्यार करते हैं। कैसे कहते श्री बाबा के समझे ना रे बाबा, बस आपने तो कमाल कर दिया, आपको न मन न चित्त आकर के ऐसा ज्ञान का तीर मारा है जो बस वहां रोना पीटना सब बात हो गया। हम सब देखो जो भी सर्जन है, तुम सर्जन के सर्जन, जो भी मिनिस्टर है नहीं, तुम सब के मिनिस्टर हो समझाने के, बोर्ड से समझाने के। मीठे मीठे शिकीला दे कहा कि तो बच्चे जानते नहीं है अच्छी तरह से, कुछ भी आके कहते हैं आप बच्चे बाबा 5,000 वर्ष के बाद आते देखते तो शिकीले देने शिकी आकर है सिटी बाबा को याद करते 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 आखिर में आके तो सुबह जाते हैं सिटी बाबा को याद करते करते करते